राम। राम 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 जय जय राम 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 चंद्र कृपालु भज मन हरण भव भय दारुणम्। श्री राम चंद्र कृपालु भज मन हरण भव भय दारुणम्। श्री राम जय राम, श्री राम जय राम। मित्रों नमस्कार, मैं कवित्री तुषार शर्मा इस काव्य सारथी भाग 2 में आपका बहुत स्वागत करती हूँ, अभिनंदन करती हूँ। मित्रों आज का यह विशेषांक मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान श्री राम के चरणों में सादर समर्पित है। मित्रों हमारी आस्था के केंद्र, हमारे घट घटवासी, हमारे प्राणों में, हर श्वास में, रोम रोम में बसने वाले भगवान श्री राम को आज हम अपने भव्य मंदिर में महसूस कर रहे हैं। कुछ समय बाद वो उसमें विराजमान होंगे। आज का दिन बहुत ऐतिहासिक है, बहुत हर्षोल्लास से भरा हुआ है। जैसे कि 14 वर्ष का वनवास काटकर भगवान श्री राम पुनः अपनी अयोध्या नगरी में अपने धाम को वापस आए हों, ऐसा महसूस हो रहा है। जैसा उस समय उनके लौटने पर देशवासियों ने दीपोत्सव मनाया, दीपावली मनाई, मिठाइयाँ बांटी, ठीक वैसे ही गत 5 अगस्त को हमने महसूस किया और उसी दीपोत्सव पर्व के रूप में मनाया। यूँ तो मर्यादा पुरुषोत्तम हमारे हृदय में, अंतर मन में बसा करते हैं, लेकिन उनका पार्थिव शरीर के रूप में प्राकट्य हुआ और उनका चरित्र जैसा था वैसा किसी का ना हुआ ना हो सकता। हमारे आस्थाओं के राम, हमारे आदर्शों के राम, हमारे संयमों के राम, हमारी शांति के राम, हमारी मर्यादा के राम, हमारी गरिमा के राम, जैसे राम वैसे ही उनके काम। मित्रों बहुत सारे भगवान के अवतार हुए, विष्णु भगवान के, लेकिन जैसा भगवान श्री राम ने अवतार लिया है ऐसा स्वरूप कहीं देखने को नहीं मिलता। वो एक अच्छे पुत्र, एक अच्छे शिष्य, एक अच्छे भाई, एक अच्छे पति और एक अच्छे पिता और सबसे अच्छे राजा थे। इस ब्रह्मांड का, इस कोटि कोटि ब्रह्मांड का कण कण राममय है। इसलिए मित्रों हम आज इस विशेषांक को उसी राम जन्मभूमि आंदोलन से जोड़ना चाहते हैं, जहाँ से श्री राम के कष्ट को अनुभव किया। पर्णकुटी में विराजमान अपनी जन्मस्थली पर उस कष्ट को महसूस करने वाले श्री राम जन्मभूमि आंदोलन के महानायक माननीय श्री अशोक सिंघल जी, जिनके नेतृत्व में वह आंदोलन चला, उसी आंदोलन के महत्वपूर्ण विशेष घटक को आज हमने मुख्य अतिथि के रूप में आमंत्रित किया है। यहाँ हम चाहते हैं कि राम जन्मभूमि आंदोलन से और शिलान्यास तक की संघर्षमयी यात्राओं को हमारे साथ साझा करें, हमें आशीर्वाद स्वरूप कुछ कहें। ऐसे व्यक्तित्व माननीय आचार्य राधा कृष्ण मनोड़ी जी, केंद्रीय मंत्री विश्व हिंदू परिषद, आज हमारे मध्य में मुख्य अतिथि के रूप में उपस्थित हैं। मित्रों हिंदू धर्म के शास्त्रों के अधिकारी विद्वान यदि कोई हैं तो मेरी दृष्टि में माननीय आचार्य जी हैं। दार्शनिक हैं,
सहज सरल व्यक्तित्व हैं, निश्चल मना हैं, देव स्वरूप हैं। आज हमारे इस मंच पर उन्हें पाकर हम सब बहुत हर्षानुभूति कर रहे हैं। अतः मैं आदरणीय आचार्य जी का बहुत सम्मान करती हूँ, स्वागत करती हूँ। मित्रों, एक विशेष परिचय और मैं आपसे कराना चाहती हूँ। आज हमारे विशिष्ट अतिथि के रूप में इस मंच पर आमंत्रित हैं श्री सुशील शर्मा जी, जो पूर्व सभापति नगर परिषद चित्तौड़ है। मित्रों, आज हमारे मंच पर एक ऐसे काव्य सारथी उपस्थित हैं जिन्होंने श्री राम जन्मभूमि आंदोलन में अपने काव्य के रथ पर अपने शब्दों को सवार किया और सारथी के रूप में उस रथ की कमान संभालकर रथ हाँका और श्री राम भक्तों को भक्तिमय कर दिया और अपनी कविताओं से जय जय श्री राम के बहुत सारे नारे लगवाए। और उनकी कविताएं उस आंदोलन में जन जन की शक्ति के रूप में संचारित हुई, सुनी गई। उनकी पंक्तियों को दीवारों पर पोस्टर के रूप में चिपकाया गया, जिससे कि एक नई ऊर्जा का संचार हुआ करता था। घर घर में वो पंक्तियां बोली जाती थी। मैं उन्हीं की उन मार्मिक पंक्तियों से आमंत्रित करते हूँ आदरणीय अब्दुल गफ्फार साहब को, वो आए और उनकी राम मंदिर के निर्माण हेतु एक बहुत खूबसूरत नई रचना है, वो उसे पढ़ें। उन्हीं की पंक्तियों से उन्हें आमंत्रित करती हूँ। साहब, आपके हृदय पर ठक से लगे तो प्रतिक्रियाएं अवश्य दीजिएगा। आदरणीय गफ्फार साहब की पंक्तियाँ और उनको आमंत्रण। कौशल्या सुत बिना हमारी शान अधूरी लगती है, कौशल्या सुत बिना हमारी शान अधूरी लगती है, आर्य भूमि के पौरुष की पहचान अधूरी लगती है, आर्य भूमि के पौरुष की पहचान अधूरी लगती है। ये प्राण अधूरे लगते हैं, प्रयाण अधूरे लगते हैं, प्राण अधूरे लगते हैं, प्रयाण अधूरे लगते हैं। सच पूछो तो प्रभु बिना ये प्राण अधूरे लगते हैं, सच पूछो तो प्रभु बिना ये प्राण अधूरे लगते हैं। प्रीत अधूरी लगती है, अर्चना अधूरी लगती है, प्रीत अधूरी लगती है, अर्चना अधूरी लगती है। परम पिता परमेश्वर बिन सर्जना अधूरी लगती है। मान अधूरा लगता है, सम्मान अधूरा लगता है, मान अधूरा लगता है, सम्मान अधूरा लगता है। दशरथ नंदन बिना यह हिंदुस्तान अधूरा लगता है, दशरथ नंदन बिना यह हिंदुस्तान अधूरा लगता है। मैं आदरणीय अब्दुल गफ्फार साहब को आमंत्रित करती हूँ। नमस्कार मित्रों, आप सबको ये बताते हुए खुशी होती है कि भारत देश की अंतर्राष्ट्रीय कवित्री श्रीमती तुषा शर्मा ने YouTube पर एक चैनल प्रारंभ किया है, काव्य सारथी। उस काव्य सारथी के चैनल पर आप मुझे सुन सकेंगे, देश के तमाम कवियों को, कवित्री बहनों को आप उस पर सुन सकेंगे। और ये चैनल तुषा जी ने ही प्रारंभ किया है। मैं तुषा जी को बहुत बहुत शुभकामनाएं देता हूं और उम्मीद करता हूं कि उनका ये चैनल बहुत प्रसिद्ध होगा, साहित्य के लिए एक बहुत अमिट यादगार स्थापित होगा और अनेक आने वाले कवियों को, कवित्रियों को नया नया उपलब्ध अवसर होगा ताकि वो अपनी कविताएं सुना सके। मैं राजस्थान की राजधानी गुलाबी नगर जयपुर से आपका मित्र कवि अब्दुल गफ्फार आपको प्रणाम करता हूँ। जहाँ तक मर्यादा पुरुषोत्तम राजा राघवेंद्र प्रभु श्री राम का प्रश्न है, सवाल है, न केवल हिंदुस्तान बल्कि पूरा विश्व उन्हें अपना आदर्श मानता है। इस भारतीय संस्कृति की वो धरोहर है। उन्हीं मर्यादा पुरुषोत्तम प्रभु श्री राम को संबोधित करते हुए उसी प्रभु श्री राम जन्मभूमि के पर भव्य मंदिर के निर्माण को लेकर आज घर घर खुशी के दीपक जल रहे हैं। मैं उसी परिप्रेक्ष्य में एक कविता के माध्यम से अपनी उपस्थिति
आपके हृदय में अंकित कर रहा हूं। अगर कहीं मेरी कविता आपके अंतर्भाव को छू जाए तो जरा समर्थन करके मुझे बताइएगा कि मेरी आवाज हिंदुस्तान की आवाज है। शुरू करता हूं। मैं कहना चाहता हूं कि मनोवांछना सरयू की संपूर्ण हुई है अब जाकर, कि मनोवांछना सरयू की संपूर्ण हुई है अब जाकर, और बरसों की वो तपो साधना पूर्ण हुई है अब जाकर। कि मनोवांछना सरयू की संपूर्ण हुई है अब जाकर, बरसों की वो तपो साधना पूर्ण हुई है अब जाकर। अब जाके उस अवध धाम का जर्रा जर्रा मुस्काया, और अब जाके मां शबरी के सूखे बेरों में रस आया। कि अब जाके उस अवध धाम का जर्रा जर्रा मुस्काया, अब जाके मां शबरी के झूठे बेरों में रस आया। तो अब जाके राजा निषाद की व्याकुल बाँछें खिल पाई, कि अब जाके राजा निषाद की व्याकुल बाँछें खिल पाई। अब जाके उस केवट को भी मिली उचित है उतराई, अब जाके वो वृद्ध जटायु अपने व्रत को खोल उठा। अब जाके आकुल अंगद भी जय जय रामा बोल उठा। तो गदा उठाकर लगे उछलने, गदा घुमाकर लगे उछलने, बजरंगी बलधारी है, और वह देखो वो अवध धाम में मंदिर बनना जारी है। वो देखो वो अवध धाम में मंदिर बनना जारी है। और साथियों, मेरे जहन में एक सवाल है कि उसी जगह में ऐसी क्या मान्यता है जिसे पुण्य धाम समझा जाता है। तो मैं निवेदन करना चाहता हूं कि मंदिर तो लाखों है लेकिन हृदय किसी ने नहीं छुआ। अरे मंदिर तो लाखों है लेकिन नहीं किसी ने हृदय छुआ। और सिर्फ मंदिर तो लाखों है लेकिन नहीं किसी ने हृदय छुआ, और सिर्फ एक ही जगह नियत है जहां राम का जन्म हुआ। अरे मंदिर तो लाखों है लेकिन नहीं किसी ने हृदय छुआ, सिर्फ एक ही जगह नियत है जहां राम का जन्म हुआ। उसी जगह पर दिव्य धाम से आए चारों भाई थे, उसी जगह पर दिव्य धाम से आए चारों भाई थे, और उसी जगह पर ठुमक ठुमक कर चले राम रघुराई थे। उसी जगह पर दिव्य धाम से आए चारों भाई थे, उसी जगह पर ठुमक ठुमक कर चले राम रघुराई थे। तो उसी जगह पर त्रिदेवों की, उसी जगह पर त्रिदेवों की मानस शक्ति विराजी थी, और राम लला के पांवों की छम छम पे उसी जगह पर त्रिदेवों की मानस शक्ति विराजी थी। राम लला के पावन की छम छम पंजरियां बाजी थी। और पंक्ति देखना कि वही जगह है जहां भोर में सूरज का रथ रुकता है, वही जगह है जहां भोर में सूरज का रथ रुकता है, वही जगह है जहां तारों का भी सिर झुकता है, वही जगह है जहां भोर में सूरज का रथ रुकता है, वही जगह है जहां चांद तारों का भी सिर झुकता है। अरे वही जगह है जहां मनोहर, वही जगह है, वही जगह है जहां मनोहर राम लला मुस्काते थे, और ब्रह्मा विष्णु महेश देखने जिन्हें धरा पर आते थे। वही जगह है जहां मनोहर राम लला मुस्काते थे, ब्रह्मा विष्णु महेश देखने जिन्हें धरा पर आते थे। और पंक्ति सुनना, इसीलिए उस पुण्य धाम का, इसीलिए उस पुण्य धाम का दृश्य सभी को भाता है। अरे इसीलिए उस पुण्य धाम का दृश्य सभी को भाता है, इसीलिए उस पुण्य धाम का रजकण पूजा जाता है। और क्या खास बात है, निवेदन करता हूं कि जन्मभूमि का स्पर्श मात्र से, जन्मभूमि का स्पर्श मात्र से बुझे हृदय खिल जाते हैं, और इस धरती पर स्वर्गलोक के सुख दर्शन मिल जाते हैं। जन्मभूमि के स्पर्श मात्र से बुझे हृदय खिल जाते हैं, इस धरती पर स्वर्ग लोक के सुख दर्शन मिल जाते हैं। तो राम राज्य आ जाए धरा पर, राम राज्य आ जाए धरा पर, अब उसकी तैयारी है। और वह देखो वो ताल ठोक कर मंदिर बनना जारी है,
वह देखो वो ताल ठोकर मंदिर बनना चाहिए है। और मित्रों, मैं निवेदन करना चाहता हूं कि मैं भीतर से जैसा भी हूं वो ही बाहर दिखता हूं। मैं भीतर से जैसा भी हूं वो ही बाहर दिखता हूं। मैं प्रचार के लिए नहीं, श्रद्धानत होकर लिखता हूं। तो मैं भीतर से जैसा भी हूं वो ही बाहर दिखता हूं। मैं प्रचार के लिए नहीं, श्रद्धानत होकर लिखता हूं। अरे राम हमारे भी पुरखे हैं, राम हमारे भी पुरखे हैं, राम हमें भी प्यारे हैं, और राम हमारी इस संस्कृत के कालजयी उजियारे हैं। राम हमारे भी पुरखे हैं, राम हमें भी प्यारे हैं, राम हमारी इस संस्कृत के कालजयी उजियारे हैं। और पंक्ति सुनना कि आर्य भूमि इस भारत की पहचान राम से होती है, कि आर्य भूमि इस भारत की पहचान राम से होती है। और अंधकार को जगमग कर दे राम स्वयं वो मोती है। आर्य भूमि इस भारत की पहचान राम से होती है, अंधकार को जगमग कर दे राम स्वयं वो मोती है। पंक्ति सुनना कि अल्लामा इकबाल स्वयं भी श्री राम गुण गाते थे। अल्लामा इकबाल स्वयं भी श्री राम गुण गाते थे। वे रघुवर को इस धरती का अहले नूर बताते थे। और पंक्ति सुनना, अल्लामा इकबाल स्वयं भी श्री वे रघुवर को इस धरती का अहले नूर बताते थे। तो राम अतल में, राम धरा पर राम व्योम में मिलते हैं। राम अतल में, राम धरा पर राम व्योम में मिलते हैं। राम हमारे अंतर मन के रोम रोम में मिलते हैं। राम हमारी जीवन शैली, राम हमारी जीवन शैली राम सुखों का सागर है। राम हमारे अंतर मन के उन्नत भाव उजागर है। तो अगर बुलाते मुझे वहां, तो अगर बुलाते मुझे वहां, तो जलवा जोश जगा देता। और मैं भी लहू से राम लिखाकर एक ईंट लगा देता। मैं भी लहू से राम लिखाकर, मैं भी लहू से, अगर बुलाते मुझे वहां तो जलवा जोश जगा देता। मैं अपने लहू से राम लिखाकर, अपने लहू से राम लिखाकर मैं भी ईंट लगा देता। और पंक्ति सुना कि मेरे इस संकल्प भाव का, मेरा ये संकल्प भाव ही सब लोगों पर भारी है। और वह देखो वो अवध धाम में मंदिर बनना जारी है। वह देखो वो ताल ठोक कर मंदिर बनना जारी है। वह देखो वो शंख बजाकर मंदिर बनना जारी है। वह देखो वो रामलला का मंदिर बनना जारी है। और मित्रों, अंतिम पंक्तियां निवेदन करता हूं। इसके बाद हिंदुस्तान की फिजा क्या बदलेगी? हम देख रहे हैं कि इस मुद्दे को बरसों से हिंदू मुस्लिम में दंगे होते आ रहे हैं। कई गरीबों के घर जला दिए गए, कई ट्रेनें जला दी गई। लेकिन अब मेरा मानना है कि अगर ये भव्य रामलला का भव्य भवन बन जाता है तो फिजाओं में क्या परिवर्तन होगा, मैं निवेदन करना चाहता हूं। अंतिम पंक्तियों पर आपका समर्थन मैं कहना चाहता हूं कि खास तौर से इन पंक्तियों पर ध्यान दीजिएगा। मेरे इस कविता को लिखने का मकसद भी आपको मिलेगा और मेरे जीवन का संकल्प भी आपको मिलेगा। निवेदन करना चाहता हूं कि अब इस पल से, आज अभी से, अब इस पल से, आज अभी से मन महकाने वाला है, कि अब इस पल से, आज अभी से मन महकाने वाला है। और एक सुखद सौहार्द हवा का झोंका आने वाला है। अब इस पल से, आज अभी से मन महकाने वाला है। एक सुखद सौहार्द हवा का झोंका आने वाला है। अब सलमा सुल्ताना, अब कोई सलमा सुल्ताना गम में नहीं ढलेगी जी। अब कोई सलमा सुल्ताना गम में नहीं ढलेगी जी। अब कोई सीता सावित्री धू धू नहीं जलेगी जी। अब दंगों में रमजानी का नहीं झोपड़ा आएगा। अब दंगों में रमजानी का नहीं झोपड़ा आएगा। अब पंडित भी प्लेट सजाकर इफ्तारी की लाएगा। अब पंडित भी प्लेट सजाकर इफ्तारी की लाएगा। अब ना कोई ट्रेन जलेगी, अब ना कोई ट्रेन जलेगी, ना ही पत्थर आएंगे। इस पंक्ति पर खास तौर से ध्यान चाहता हूं। अब ना कोई ट्रेन जलेगी, अब ना कोई ट्रेन जलेगी, ना ही पत्थर आएंगे।
होली, ईद, दिवाली सारे मिलकर साथ मनाएंगे। अब ना कोई ट्रेन जलेगी, ना ही पत्थर आएंगे। होली, ईद, दिवाली सारे मिलकर साथ मनाएंगे। क्यों? क्योंकि राम अनूप है, वे अनूप है, कृपा सिंधु है, वे ही भाग्य विधाता है। कि वे अनूप है, कृपा सिंधु है, वे ही भाग्य विधाता है। और मंगल भवन अमंगलहारी, हम सबके सुख दाता है। वे अनूप है, कृपा सिंधु है, वे ही भाग्य विधाता है। मंगल भवन अमंगलहारी, हम सबके सुख दाता है। और निवेदन करता हूं कि उन्हीं प्रभु की अनुकंपा से हर्ष छा गया है। देखो, उन्हीं प्रभु की अनुकंपा से हर्ष छा गया है। देखो, शिलान्यास के महापर्व का वक्त आ गया है। देखो, उन्हीं प्रभु की अनुकंपा से हर्ष छा गया है। देखो, शिलान्यास के महापर्व का वक्त आ गया है। देखो, घर घर घी के दीप जलाकर, घर घर घी के घर घर घी के दीप जलाकर मंगल गीत सुनाए हैं। जैसे लंक जीत कर राघव अभी अयोध्या आए हैं। घर घर घी के दीप जलाकर मंगल गीत सुनाए हैं। जैसे लंक जीत कर राघव अभी अयोध्या आए हैं। और पंक्ति सुनना कि सूरज फिर से उगा धर्म का, सूरज फिर से उगा धर्म का, असुर शक्तियां हारी है। वह देखो वो ताल ठोक कर मंदिर बनना जारी है। वह देखो वो शंख बजाकर मंदिर बनना जारी है। वह देखो वो धूमधाम से मंदिर बनना जारी है। वह देखो वो धूमधाम से मंदिर बनना जारी है। नमस्कार, जय हिंद, जय भारत। लीजिए मित्रों, मैंने कहा था ना कि अब्दुल गफ्फार साहब वो आंदोलन से जुड़े हुए ऐसे विशेष कवि थे जिन्हें आंदोलन के दरमियान माननीय अशोक सिंघल जी ने सम्मानित किया था, उनकी कविताओं को जन जन तक पहुंचाया था। मैं ऐसे अब्दुल गफ्फार साहब का बहुत स्वागत भी करती हूं, अभिनंदन भी करती हूं और बहुत बहुत धन्यवाद भी देती हूं कि उन्होंने हमारे इस मंच पर आकर प्रभु श्री राम को समर्पित अपनी कविता प्रस्तुत की। मैं भविष्य में भी उनसे यही कामना करूंगी कि वो मन कर्म वचन से भगवान को समर्पित कविताएं लिखते रहेंगे और प्रस्तुत भी करते रहेंगे। लीजिए मित्रों, मैं भी एक रचना आप तक पहुंचाने का प्रयास करती हूं। मैंने भी भगवान श्री राम के चरणों में भगवान राम को समर्पित एक गीत लिखा है, मैं आप तक पहुंचाती हूं, सुनिएगा। अवध में फिर से आज दिन आया, अवध में फिर से आज दिन आया, अवध में फिर से आज दिन आया। कण कण बोले सिया राम धुन, कण कण बोले सिया राम धुन, राम राज है छाया अवध में, आज वही दिन आया, अवध में फिर से आज दिन आया। मर्यादा पुरुषोत्तम ने जो अवधपुरी में पाँव धरा, मर्यादा पुरुषोत्तम ने जो अवधपुरी में पाँव धरा। दीपमाल से सजी अयोध्या, दीपमाल से सजी अयोध्या, घर घर में उल्लास भरा। दीपमाल से सजी अयोध्या, घर घर में उल्लास भरा। चहुं ओर खुशियाँ हैं छाई, चहुं ओर खुशियाँ हैं छाई, हर एक मन मुस्काया अवध में,
आज वही दिन आया अवध में, फिर से आज दिन आया अवध में, आज वही दिन आया। कण कण बोले सिया राम धुन, कण कण बोले सिया राम धुन, राम राज है छाया अवध में, फिर से वही दिन आया अवध में, फिर से वही दिन आया। और कुछ समय बाद उस भव्य मंदिर के अंदर राम लला सपरिवार होंगे। मैं कहने की कोशिश करती हूँ, सुनिएगा। राम लला उस पर्ण कुटी से भव्य भवन में विराजेंगे, राम लला उस पर्ण कुटी से भव्य भवन में विराजेंगे। संग जानकी भ्रात लखन और अतुलित धामा साजेंगे, संग जानकी लखन भ्रात अतुलित बल धामा साजेंगे, संग जानकी लखन भ्रात अतुलित बल धामा साजेंगे। अनंत कोटि ब्रह्मांड के नायक, अनंत कोटि ब्रह्मांड के नायक ने यह दिव्य दिखाया अवध में, आज वही दिन आया अवध में, आज वही दिन आया अवध में, फिर से वही दिन आया। और मैंने कल्पना की है, क्योंकि कवि अपनी कल्पनाओं से ही कविताओं को रचता है। मैंने भी एक कल्पना की है। हमारे देश के यशस्वी प्रधानमंत्री माननीय श्री नरेंद्र मोदी जी ने भगवान श्री राम के मंदिर के शिलान्यास को अपने कर कमलों द्वारा किया। मैंने भी अपनी कल्पना में कुछ कहने की कोशिश की है, सुनिएगा मित्रों। लगता है हनुमान स्वयं मोदी जी रूप धर आए हैं, लगता है हनुमान स्वयं मोदी जी रूप धर आए हैं, लगता है हनुमान स्वयं मोदी जी रूप धर आए हैं। अपने प्रभु के मंदिर का, अपने प्रभु के मंदिर का कर शिलान्यास हर्षाए हैं, अपने प्रभु के मंदिर का कर शिलान्यास हर्षाए हैं, अपने प्रभु के मंदिर का कर शिलान्यास हर्षाए हैं। कर साष्टांग प्रणाम राम को, कर साष्टांग प्रणाम राम को, है आशीष भी पाया अवध में, आज वही दिन आया अवध में, फिर से वही दिन आया। कण कण बोले सिया राम धुन, कण कण बोले सिया राम धुन, राम राज है छाया अवध में, फिर से वही दिन आया 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 अवध में, फिर से वही दिन आया। बहुत बहुत धन्यवाद। यदि आपको मेरा ये गीत अच्छा लगा हो तो मुझे अपनी प्रतिक्रियाएं ज़रूर दीजिएगा। आज हमारे विशिष्ट अतिथि के रूप में इस मंच पर आमंत्रित हैं श्री सुशील शर्मा जी, जो पूर्व सभापति नगर परिषद चित्तौड़ है। वो हमारे प्रेरणा स्रोत हैं, हमारे सहयोगी हैं। मैं उनको भी इस मंच पर आमंत्रित करती हूँ, वो आए।
काव्य सारथी द्वारा यह दूसरी प्रस्तुति, इसके लिए मैं सभी श्रोता बंधुओं का हार्दिक अभिनंदन करता हूं। मैं धन्यवाद ज्ञापित करता हूं हमारे कवियत्री तुषा जी शर्मा का कि उन्होंने इस शानदार कार्यक्रम की जो है रचना और इसको आगे बढ़ाया है। आज राम मंदिर के ऊपर जो है काव्य पाठ होना है। मैं जयपुर से हमारे प्रख्यात सुविख्यात कवि अब्दुल गफ्फार जी जो राम भक्त हैं, उनका भी स्वागत और अभिनंदन करता हूं कि आज की उनकी प्रस्तुतियां हम सबको प्रेरणा देगी। मैं इस कार्यक्रम के मुख्य अतिथि हमारे मार्गदर्शक आचार्य राधा कृष्ण जी मनोरी साहब का भी बहुत स्वागत और अभिनंदन करता हूं कि आपकी प्रेरणा से, आपके आशीर्वाद से निश्चित रूप से हम सबको प्रेरणा मिलती रहेगी। आपका आशीर्वाद बना रहे। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत। विशिष्ट अतिथि के रूप में श्री सुशील शर्मा जी आपको सुना। मैं उनका धन्यवाद ज्ञापन करते हुए आदरणीय आचार्य जी को आमंत्रित करती हूँ, वो आए और आशीर्वचन के रूप में श्री राम जन्मभूमि आंदोलन से लेकर और शिलान्यास तक की यात्रा हम सबसे साझा करें और हमारे इस काव्य सारथी मंच को अपना आशीर्वाद दें कि ये रोज़ रोज़ अच्छे अच्छे कवियों की खोज करे जो आने वाले समय में अपना स्थान बना सकें। और मैं आमंत्रित करना चाहती हूँ श्रद्धेय आचार्य जी को, वो आए और आशीर्वाद दें। काव्य सारथी साहित्यिक काव्य मंच द्वारा एक पवित्र उद्देश्य को लेकर के काव्य संध्या आयोजित की गई। यहाँ काव्य संध्या में उपस्थित सभी श्रोताओं को नमस्कार। मैंने बड़े ध्यान से, आनंद के साथ अपने कवि मित्रों को सुना, बहुत अच्छा लगा। जिस महापुरुष के नाम पर हमने काव्य संध्या आयोजित की है वह कोई सामान्य महापुरुष नहीं थे। भगवान राम समूचे विश्व के सकल ब्रह्मांड के स्वामी हैं, नायक हैं। विश्व में केवल राम ही ऐसे महामानव के रूप में अवतरित हुए हैं जिनका प्रभाव विश्व के सभी देशों में है। महर्षि वाल्मीकि ने जो देखा, सुना, समझा, वह उन्होंने अपने रामायण जैसे कालजयी महाकाव्य में निबद्ध किया है। महर्षि वाल्मीकि की अमर रचना है रामायण, और आज विश्व की सभी रामायणों का आधार भी महर्षि वाल्मीकि की रामायण ही है। भगवान राम को साक्षात धर्म स्वरूप माना गया है। रामो विग्रहवान धर्मः। मर्यादा पुरुषोत्तम राम का जन्म अयोध्या में हुआ। अयोध्यापुरी का वर्णन सभी शास्त्रों में, पुराणों में वर्णित है। लेकिन दुर्भाग्य से विदेशी साहित्यकारों ने राम और रामायण को नकारने का प्रयास किया, लेकिन वो हिंदू समाज की आस्था के केंद्र में रहे। आज से 500 वर्ष पूर्व एक आक्रांता शासक बाबर ने श्री राम मंदिर को ध्वंस किया। तब से आज तक लगातार कई आंदोलन होते रहे, लेकिन सन 84 से और सुप्रीम कोर्ट के निर्णय आने तक हिंदू जागरण के पुरोधा, नव जागरण के पुरोधा, सच्चे अर्थों में महानायक दिवंगत माननीय श्री अशोक सिंघल जी के नेतृत्व में ऐतिहासिक जन आंदोलन हुआ। राम जन्मभूमि पर मंदिर निर्माण के लिए जो ये मुक्ति आंदोलन चलाया गया, वो अपने आप में ऐतिहासिक आंदोलन था। सारा भारतवर्ष आंदोलित हुआ। हर हिंदू इस आंदोलन से जुड़ा, हर हिंदू की सहभागिता रही, और हमारे यशस्वी प्रधानमंत्री परम राम भक्त
माननीय श्री नरेंद्र भाई मोदी ने गत 5 अगस्त को शिला पूजन भी किया। उनके पावन कर कमलों द्वारा चांदी की ईंट को लगा करके शिला पूजन हुआ और वास्तव में ये हिंदू राष्ट्र, हिंदू संस्कृति, हिंदू धर्म के रक्षण की दिशा में महत्वपूर्ण समय माना जाएगा कि उनके काल में मंदिर निर्माण प्रारंभ हुआ। आज सारा हिंदू समाज दिवाली मना रहा है, बहुत उत्साहित है, हर हिंदू उत्साहित है। ऐसे समय में हमारे कवियों ने जो रचना सुनाई वह सामयिक है, बहुत अच्छा लगा। संचालिका कवयित्री तुषा शर्मा स्वयं अंतर्राष्ट्रीय ख्याति प्राप्त कवयित्री हैं। उन्होंने विदेशों में अपना परचम लहराया है। उनके काव्य पाठ की वहाँ के अधिकारियों ने, लंदन के हमारे साहित्य प्रेमियों ने मुक्त कंठ से प्रशंसा की है। वास्तव में वो बधाई के पात्र हैं कि वो इस प्रकार का आयोजन कर रही हैं। मैं इस योग्य नहीं था कि आप मुझे अतिथि बनाते, लेकिन उनका आग्रह रहा, क्योंकि मैं भी इस आंदोलन से जुड़ा रहा। सन 84 से और कोर्ट के निर्णय आने तक लगातार मैं सहभागी रहा हूँ, साक्षी रहा हूँ आंदोलन में। यहाँ पर हमारे आदरणीय कवि, मैं कहूँगा महाकवि और वर्तमान में एक यशस्वी साहित्यकार आदरणीय श्री अब्दुल गफ्फार जी भी बैठे हैं। मैंने उनकी रचनाएं पढ़ी हैं, उनको सुना है और मैं प्रसन्नतापूर्वक कह सकता हूँ कि इस समय भारतवर्ष में अगर काव्य के क्षेत्र में उत्कृष्ट लेखन कोई कर रहे हैं तो वो अब्दुल गफ्फार जी कर रहे हैं। मैंने उनकी वामनावतार रचना में माँ के ऊपर जो कविताएं लिखी हैं, वास्तव में वो पठनीय हैं, प्रशंसनीय हैं। मैं उनको भी बहुत बहुत साधुवाद देता हूँ कि वो साहित्य की श्रीवृद्धि में, साहित्य की श्रीवृद्धि में इसी प्रकार अपना योगदान देते रहें। इस काव्य संध्या में हमारे अभिन्न वरिष्ठ समाज सेवी और विश्व गीता संस्थान के राष्ट्रीय कार्याध्यक्ष, पूर्व सभापति चित्तौड़गढ़ श्रीमान सुशील शर्मा जी यहाँ बैठे हैं। उनका विशिष्ट अतिथि के नाते हम सबको सानिध्य मिल रहा है, यह प्रसन्नता की बात है। सभी कवियों कवित्रियों को नमस्कार, श्रोताओं को नमस्कार। जय श्री राम। मित्रों, श्रद्धेय आचार्य जी ने सागर में सागर जैसा काम किया है और बहुत थोड़े से समय में बहुत बड़ी बात हमारे इस मंच को आशीर्वाद स्वरूप कही। मैं उनका बहुत धन्यवाद देते हुए कि वो हमारे इस मंच पर सहजता से उपस्थित हुए, मैं उनको बहुत धन्यवाद देती हूँ, उन्हें बहुत प्रणाम करती हूँ, अभिवादन करती हूँ। मित्रों, काव्य सारथी का भाग 2 कैसा आपको लगा? इसमें कहाँ सुधार की आवश्यकता है, इसे हमें अवश्य बताइएगा, जिससे कि हम इसे और अच्छा बना सकें। आपके सुझाव और आपके जो भी अच्छाई बुराई हो वो आमंत्रित है, वो आप दें और हमें बताएं कि हम इसमें और क्या अच्छा कर सकते हैं। और मैं अब आपसे विदा लेना चाहती हूँ अगले भाग 3 तक के लिए, और जिसमें हम 15 अगस्त स्पेशल कार्यक्रम करेंगे और देश के ओजस्वी कवियों को आमंत्रित करेंगे। मैं आप सबसे